नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले मैं 16 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पे आपको फिजिक्स, इंग्लिश और जीके की बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें करेक्ट वर्ब भरना है, ठीक है। जो ऑप्शन में दिए हैं तो इसमें आपको करेक्ट वर्ब भरनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है, इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी ब्लैंक टेनिस। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखें कि इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी वर प्लेइंग, ठीक है। अगर आगे पास्ट दिया है तो वाइल के बाद भी पास्ट होगा। क्यों होगा पास्ट? इसका मतलब होगा जब हम टेनिस खेल रहे थे तब बारिश होने लगी, ठीक है। जब हम टेनिस खेल रहे थे मतलब वाइल वी वर प्लेइंग टेनिस, जब हम टेनिस खेल रहे थे तब बारिश होने लगी। इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, वी ब्लैंक इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्यों होगा? क्योंकि जो लास्ट में ये टाइम दिया है, ठीक है, 4-5 ईयर्स, 4-5 ईयर्स, 4 या सिंस दिया है जब लास्ट में, तो आप ये चीज़ याद रखें कि आप हमेशा यूज करेंगे कौन सा टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ही ब्लैंक आउट 5 मिनट एगो। तो आप ये चीज़ याद रखें हमेशा, जब कभी एगो आ जाए लास्ट में तो हमेशा आपको पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। तो ऑप्शन हमारा जो सी है इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बेंट आ जाएगा, गो का सेकंड फॉर्म, गो का जो सेकंड फॉर्म है ये होता है बेंट और थर्ड फॉर्म होता है गोन। तो जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें आता है सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म बेंट, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द चॉइस। और आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैं इतनी मेहनत से एक वीडियो बनाता हूँ, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का होता है, लेकिन आप लोग मतलब आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए मतलब वही नहीं है कि आप लोगों को तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। आप किसी का भी वीडियो देखें तो उस वीडियो की अहमियत ज़रूर देखा करें कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी, ठीक है। तो आप लोग मुश्किल से 3 से 4 मिनट वीडियो को देखते हैं, ठीक है, और मैं इतना मेहनत से इसको बनाता हूँ। कोई भी मतलब बनाता है तो आप किसी की भी वीडियो देखते हैं तो आप लोग पूरा देखा करें। अगर वो कुछ गलत बता रहा है तो उस लोग आप जरूर कमेंट में बताया करें कि आपने ऐसे ऐसे गलत बताया, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई कुछ डाला है और आप उनको फॉलो करते हैं तो उनका वीडियो पूरा देखा करें आप, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है, इसमें इसमें आपको पैसिव वॉइस बताना है, ठीक है। तो इसमें द रिजल्ट अमेज्ड मी, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं तो आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्यों होगा? आप ये चीज़ याद रखें, जो मी है ऑब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई हो जाएगा। और ये सेंटेंस जो दिया है ये दिया है किस में? ये दिया है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। ये दिया है पास्ट इंडेफिनिट में, इसको हम बदलेंगे किस में? पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस में बॉज और बर चलती है, ठीक है, बॉज और वर। तो इसमें हम आई के साथ बॉज लगाएंगे, अमेज्ड, और फिर और जो वर्ब है ना हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, ठीक है। तो अमेज जो है, अमेज का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहता है, अमेज्ड। और इसके बाद जो प्रीपोजिशन आती है ये एट आती है, ना कि बाई, ना कि बाई, हमेशा एट आती है, ठीक है। एट द रिजल्ट, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको ये पैसिव वॉइस बतानी है। तो हर कंडक्ट शॉक्ड मी। तो इसमें आपको इसका 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो आप लोग हमेशा याद रखें इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो जो मी है इसका आई हो जाएगा, आई वॉज शॉक्ड एट। जो शॉक्ड है ना, शॉक के बाद हमेशा प्रीपोजिशन एट आती है, ठीक है। आप ये याद रखें, शॉक्ड एट हर कंडक्ट। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है स्पोर्टिंग दी एरर से, ठीक है। स्कार्सली हैड ही लेफ्ट आउट देम आ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, या नो एरर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले।
तो आप लोग ये चीज़ हमेशा याद रखें, जो हार्डली और स्कार्सली है इसके बाद हमेशा देन नहीं आता है। जो देम है यहाँ पे देन होना चाहिए था, तो ये हमने यहाँ पे देन लिखना चाहिए था, मैं देम लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे देन नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा आपको मिलेगा क्या, देन, तो देन नहीं आता है, यहाँ पे हमेशा आता है वेन, ठीक है, WHEN। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में, यहाँ पे जो देम है, देम की जगह हमने लिखा है देन, ठीक है। तो आपको देन हटा के, ठीक है, इसकी जगह हमने लिखना है वेन। वेन चलता है कंजंक्शन, ठीक है। स्कार्सली, हार्डली के बाद वेन चलता है WHEN। तो हमारा बी ऑप्शन में यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है इसका। अगला प्रश्न है, द कंचनजंगा इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीक ऑफ द हिमालयन रेंज या न्यू ईयर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो आप लोग हमेशा याद रखें, जो वन ऑफ द की बात की गई है तो इसके बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। तो ये जो ब्यूटीफुल है ये पॉजिटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। अगर इसका हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, मोस्ट ब्यूटीफुल पीक, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है इससे पहले आपको मोस्ट लगाना है, ठीक है। ऑफ द, यहाँ पे ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीक, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिज ब्रदर विल रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली टुमारो इवनिंग न्यू ईयर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, जब रिटर्न की बात की गई है तो बैक नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे बैक गलत है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न की बात भी की है, बैक की बात की है, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिटर्न सही है, बैक को हटा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको वन वर्ड बताना है, ठीक है। टू ब्रिंग और सेंड गुड्स सीक्रेटली एंड इलीगल इनटू और आउट ऑफ अ कंट्री विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी इज कॉल्ड। मतलब जो बिना किसी परमिशन के, मतलब कि चुपके से, मतलब छुपा के देश से बाहर ले जाना किसी सामान को, या देश के अंदर ले आना, मतलब बिना किसी परमिशन के, सरकारी परमिशन के, तो उसको हम कहते हैं स्मगलिंग, ठीक है। स्मगलिंग कहते हैं, इसका मतलब होता है तस्करी, ठीक है। और ऑप्शन जो डी में दिया है ट्रेडिंग मतलब व्यापार, और जो ऑप्शन ए में दिया है एक्सपोर्ट का मतलब होता है माल बाहर भेजना, मतलब अपने देश से माल को बाहर भेजना, ठीक है। और इंपोर्ट का मतलब होता है कि किसी विदेश से अपने देश में माल लाना, ठीक है। किसी मतलब सामान को विदेश से अपने देश में लाना इंपोर्ट होता है, ठीक है वो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न जो है, एंटोनियम्स ऑफ अराइव को आपको एंटोनियम्स बताना है, ठीक है। और आप लोग ये मत सोचिए करिए कि ऐसे क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब आपको सब आता है लेकिन आप फिर भी मतलब ऑप्शन में कंफ्यूज करता है, ठीक है आपको। तो यहाँ पे जो अराइव है, अराइव का एंटोनियम्स बताना है आपको, विलोम शब्द। तो अराइव का मतलब होता है कि पहुँचना, अराइव का मतलब होता है पहुँचना। तो इसका जो सिनोनियम हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। वो इसमें पूछा है एंटोनियम्स हो जाएगा इसका डिपार्ट हमारा जो है ना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और गो मतलब होता है जाना, लीव मतलब होता है कि छोड़ना, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको लीव है, ठीक है। अगर इसमें हम एस जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा क्या, लीव्स मतलब पत्तियाँ, ठीक है। जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं उसको कहते हैं लीव्स। अगला प्रश्न जो है, एंटोनियम्स ऑफ आर्टिफिशियल, मतलब कि आर्टिफिशियल का आपको एंटोनियम्स बताना है, मतलब जो बनावटी होता है, ठीक है। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा नेचुरल, मतलब प्राकृतिक। और मेडमैन मतलब जो आदमी के द्वारा बनाया गया हो, ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित। और ऑप्शन जो डी में दिया है गेंड का मतलब होता है कि लाभ करना, प्राप्त करना, ठीक है। अगला है सिनोनियम ऑफ रिकॉग्नाइज का आपको सिनोनियम बताना है, मतलब कि पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मतलब कि इसका मतलब होता है पहचानना, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आइडेंटिफाई, ठीक है। और फॉरगॉट का मतलब होता है कि भूल जाना है, ठीक है, भूल गया। जो ऑप्शन बी में है ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना, और इग्नोर का भी मतलब होता है अनदेखा करना, ठीक है। और अगला प्रश्न है सिनोनियम ऑफ एस्पेक्ट का आपको सिनोनियम बताना है, ठीक है।
तो इसका मतलब होता है कि रूप, स्वरूप मतलब पहलू, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी लुक, मतलब कि ठीक है। और यूनिक का मतलब होता है कि अनोखा, ठीक है। और जो ऑप्शन जो सी में दिया है केस, केस का मतलब होता है कि मतलब मामला, ठीक है। और ऑप्शन जो डी में दिया है यहाँ पे डी लगा लेना आप, डिफॉर्म्ड, डिफॉर्म का मतलब होता है कि बेढंगा या मतलब कुरूप, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको चूज द करेक्ट करेक्ट प्रिपोजिशन बताना है, ठीक है। तो ही इज़ नॉट असेम्ड ब्लैंक हिज नेबर्स, ठीक है। तो इसको नेबर्स पढ़ते हैं, नेबर्स। एक होता है NEVER नेबर, दोनों को हम नेबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे नेबर, और ये लिखा जो है नेबर्स, नेबर्स, ठीक है। तो असेम्ड के बाद जो प्रिपोजिशन आता है हमेशा ऑफ आता है, आप ये चीज़ याद रखें, असेम्ड ऑफ होता है, और इसका मतलब हो जाएगा उसे अपने पड़ोसियों से कोई शर्म नहीं है, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है स्मोकिंग इज ब्लैंक, स्मोकिंग इज इंजूरियस ब्लैंक हेल्थ। तो इंजूरियस के बाद हमेशा टू आता है, आप याद रखें, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो 16 है, प्लीज़ सी मी ब्लैंक माई ऑफिस बाई 3 o'clock। तो इसमें जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। प्लीज़ सी मी एट माई ऑफिस बाई 3 o'clock, मतलब कि कृपया मुझे मेरे कार्यालय में 3 बजे तक देखें, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। और किसी चीज़ के पास के लिए एट लगाते हैं। अगला प्रश्न है एडजेक्टिव ऑफ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी जो है ये नाउन है, इसका आपको बताना है क्या, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इसका आपके पास 3 सेकंड है, तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्टिव। अगला प्रश्न जो है इसमें आपको चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो ये जो दिया है ये डायरेक्ट है। वॉट एन ईजी पेपर क्वेश्चन मार्क सेड रेशित रेक्षित इट इज़ सेट बाई अ काइंड एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको इसका इनडायरेक्ट बताना है। सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए, पहला ऑप्शन जो है इसमें जो दिया है ये दिया है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड आया है। ये सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी साइन इसमें नहीं आया है इस सेंटेंस में, तो ये एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है इसमें आता है एक्सक्लेम्ड, ठीक है। तो जो एक्सक्लेमेटरी जो साइन है ये तो इस सेंटेंस में नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है। और दूसरे में जो वंडर दिया है, वंडर, वंडर तो ये प्रेजेंट में है ना, तो इसमें ईडी आना चाहिए, वंडर्ड, तब ये हमारा सही होगा। तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो ऑप्शन है इसमें दिया है आस्क्ड, आस्क्ड दिया है, फिर उसके बाद दिया है दैट। आस्क्ड के बाद हमेशा कभी दैट नहीं चलता है, इफ़ या बेदर चलता है, इफ़ या बेदर चलता है, या WH बर्ड चलता है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है। तो रेक्षित वंडर्ड दैट द पेपर वॉज वेरी इजी, ठीक है, द पेपर वॉज वेरी इजी, फिर फुल स्टॉप, फिर दिया है जो ये सेंटेंस है इट वॉज, जो ये इज है, इज जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो वर्ब है, ठीक है, प्रेजेंट, सॉरी ये सिंपल प्रेजेंट की है, तो ये सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, ठीक है। तो वॉज वर्ब सिंपल पास्ट में होता है, तो वॉज सेट बाई अ काइंड एग्जामिनर। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो आस्क्ड है ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में होता है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होना चाहिए था लास्ट में, ठीक है, ना कि यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो आस्क्ड के बाद कभी दैट नहीं चलता है, इफ़ या वेदर चलता है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। और बी ऑप्शन में यहाँ वंडर्ड होना चाहिए था, क्योंकि ये पास्ट शुरू का जो सेंटेंस है, जो दैट के पहले वाला सेंटेंस है उसमें हमेशा पास्ट का यूज करते हैं, जैसे वहाँ वंडर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे वंडर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये भी गलत हो गया। और ये ऑप्शन में जो एक्सक्लेम्ड दिया है, एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेमेशन साइन होना चाहिए सेंटेंस में, इसमें तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, इसमें आपको इसका मतलब बताना है, ठीक है। टू कट आ सॉरी फिगर, इसका आपको मतलब बताना है, टू कट आ सॉरी फिगर। तो इसका मतलब होता है कि खराब प्रदर्शन करना, ठीक है, खराब प्रदर्शन करना इसका मतलब होता है। और तो ऐसे याद रखिए आप लोग कि सॉरी मतलब सॉरी बोला है तो मतलब कि खराब प्रदर्शन किया होगा तभी सॉरी बोला।
तो इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। टू गिव अ पुअर शो, टू गिव अ पुअर शो मतलब कि खराब प्रदर्शन करना, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। और इसमें आपको चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है, स्पेलिंग सही स्पेलिंग बताना है, ठीक है, डिसीव का। तो डिसीव और रिसीव जो है इसका स्पेलिंग सेम होता है लगभग, तो DECE, आप ये चीज़ याद रखें, डिसीव में DECEIVE, आप ये स्पेलिंग याद रखें, DECEIVE। और जो रिसीव होता है RECEIVE, RECEIVE, रिसीव और डिसीव दोनों स्पेलिंग आप याद रखें। और डिसीव का मतलब क्या हो जाएगा कि धोखा देना, ठीक है, आप इसको याद रखें। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि डिपो का स्पेलिंग क्या होता है। जो हमारे बसों के ऊपर लिखा होता है, जो बस चलती हैं, जैसे रोडों पे जो बसें चलती हैं, कि लिखा होता है किसी, जैसे डिपो, डिपो का आपको स्पेलिंग बताना है, ठीक है, सही स्पेलिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डिपो का स्पेलिंग क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।